निरमा ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो एक बाप अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करते थे। अपनी बेटी के बिना एक पल भी जीना उनके लिए पूरी तरह से नामुमकिन था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी वजह से निरमा ब्रांड को उनको क्रिएट करना पड़ा। करसर भाई पटेल के बेटी निरुपमा, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ तब से करसर भाई पटेल पूरी तरह से टूट से चुके थे। उनका मोटिवेशन पूरी तरह से डाउन हो चुका था, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से हार नहीं मानी। जब जॉब करके घर वापस आते थे तो उनके खाली वक्त में उन्होंने घर के अपने बैकयार्ड में वो उनके डिटर्जेंट का फॉर्मूला बनाते थे। उनके खुद के कुछ इंग्रेडिएंट्स वो मिला के बहुत ही सस्ते और कम दाम में उन्होंने खुद का डिटर्जेंट का उन्होंने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया था। उनको बहुत ही ज़्यादा भरोसा था कि जो मैं बना रहा हूँ, जो फॉर्मूला मैं क्रिएट कर रहा हूँ सस्ते दाम में, वो उस डिटर्जेंट ब्रांड आगे चल के बहुत ही नाम रोशन करने वाला है। लेकिन उतने में ही उनका बेटी निरुपमा का कार एक्सीडेंट हो गया स्कूल से आते वक्त। उस वक्त से उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को अमर करेंगे अपने डिटर्जेंट प्रोडक्ट के जरिए। इसलिए तो अपने प्रोडक्ट का नाम उन्होंने निरमा रखा। उनके बेटी का नाम था निरुपमा। निरुपमा का फर्स्ट 3 लेटर और लास्ट 2 लेटर को मिलाने पर निरमा होता है, इसलिए उन्होंने अपना प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि निरमा का एक्सीडेंट होने के बाद, निरुपमा का एक्सीडेंट होने के बाद लोग सेंटीमेंट में आके, इमोशनल में आके उनके प्रोडक्ट को खरीदते होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि करसर भाई पटेल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही इतना बेहतरीन था कि ना चाहते हुए भी लोग निरमा प्रोडक्ट के ऊपर लोग खींचे चले आते थे और उनको खरीदने के लिए बेताब हो जाते थे। शुरुआती दिनों में करसर भाई पटेल अपने सिर्फ एक साइकिल से जाके घर घर जाके वो प्रोडक्ट को बेचा करते थे। ये प्रोडक्ट बेचने का ये काम बहुत ही स्ट्रेसफुल भरा था, लेकिन करसर भाई पटेल इस काम को बहुत ही प्यार से और बहुत ही शिद्दत के साथ इस काम को किया करते थे। और दूसरी तरफ ओरो डिटर्जेंट ब्रांड बहुत ही चालाकी से सिटी एरिया को अपने हाथ में ले रखा था। और उस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो था वो डिटर्जेंट था सर्फ एक्सेल, बहुत ज़्यादा लोग यूज करते थे। और आपको इस बात जान के भी हैरानी होगा कि यहाँ पे 90s 80s के इरा में सिर्फ अमीर लोग ही सर्फ एक्सेल पाउडर को या फिर ओरो डिटर्जेंट पाउडर को यूज करते थे, क्योंकि महंगा ही इतना था कि हर किसी के इंडियंस के लिए बस की बात नहीं था कि एक डिटर्जेंट ब्रांड को वो खरीद के वो अपने कपड़े में धोने के लिए बहुत यूज कर पाए। इसीलिए जहाँ पे ओरो डिटर्जेंट ब्रांड 13 से 15 रुपए चार्ज करते थे पर पैकेट, वहीं पे करसर भाई पटेल का ब्रांड निरमा, वहाँ पे निरमा सिर्फ 3 रुपए से स्टार्ट किया। ये बहुत ही सस्ता था और करसर भाई पटेल को बहुत ही अच्छा आइडिया हो गया था कि उनको करना क्या है। करसर भाई पटेल को बहुत ही अच्छे से उनको पता था कि वो जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो बेसिकली लोअर और मिडिल इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इतना सस्ता प्राइस दे के वो लोग मना नहीं करेंगे। इस स्ट्रेटेजी के साथ वो लोग आगे बढ़े। लेकिन कोई मेरा कस्टमर मना ना कर दे, इसलिए वो फीडबैक गारंटी भी देते थे। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो पूरा पैसा वापस। एक कह के वो पूरी तरह से प्रोडक्ट को बेचते थे। ये करने का वजह ये था कि करसर भाई पटेल जानना चाहते थे कि मेरा प्रोडक्ट में कितना दम है, मेरा प्रोडक्ट क्या सिटी एरिया में जाने पर टिक पाएगा। ये जानने के लिए वो फीडबैक गारंटी भी वो पूरी तरह से देते थे। बहुत ज़्यादा लोग तारीफ कर रहे थे उनके प्रोडक्ट की, सस्ते होने के बावजूद बहुत ही टिकाऊ था और वैल्यू ऑफ मनी के था। और करसर भाई पटेल को उस वक्त बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया कि यही वो मौका है जिसके बारे में मैं तलाश कर रहा था। बड़े सिटी के रिटेलर्स को उन्होंने कांटेक्ट किया और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको समर्थन दिया। तब जाके बड़े सिटी के रिटेलर्स ने उनके प्रोडक्ट लिया, बड़े स्केल में प्रोडक्ट बनने लगा। बड़े स्केल में सारे रिटेलर्स ने उनके प्रोडक्ट को निरमा को अपनाया और सारे शॉप में मौजूद था निरमा प्रोडक्ट। लेकिन सिर्फ एक ही यहाँ पे गलती उन्होंने कर दिया था और एक ही गलती उन्होंने हुआ भी, क्योंकि सारे शॉप में मौजूद होने के बावजूद किसी को भी पता नहीं था कि निरमा प्रोडक्ट आखिर है क्या। लोग आते थे और ओरो डिटर्जेंट ब्रांड को लेकर चले जाते थे। इसी वजह से कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस यहाँ पे झेलना पड़ रहा था। इस वजह से करसर भाई पटेल बहुत ही चिंता में आ गए थे। उस वजह से उन्होंने अपने जिंदगी का बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया, आर और पार का डिसीजन। या तो कुछ होगा अपने कंपनी का या फिर बहुत ही और भी नुकसान में चले जाएंगे करसर भाई पटेल। उन्होंने एक डिसीजन ऐसा लिया कि जितने भी स्टॉक मौजूद थे मार्केट में उन सबको वापस बुला लिया। और उन्होंने और भी डिसीजन लिया कि एक एड कैंपेन भी उन्होंने शुरू किया, जिसमें कि टीवी में आपको एड दिखने को मिलने वाला था। इस तरह का एड उन्होंने शुरू किया। आपको ये एड तो याद होगा ही, सबकी पसंद निरमा एड इतना सक्सेसफुल हुआ कि जो इस निरमा को कोई पूछता तक नहीं था कल। इस एड के लॉन्च होने के बाद इस सेल्स बहुत ही आसमान छू रहे थे निरमा का। तो आखिर इस एड में आखिर था क्या जिसकी वजह से निरमा को एक आसमान छूने तक एक सक्सेस की तरफ लेके चला गया। इस एड की कुछ खासियत बहुत ही ज़्यादा थी। जैसे 80s और 90s के ज़माने में कोई सब लोग टीवी से बहुत ज़्यादा देखा करते थे, इंटरनेट उस ज़माने में इतना था ही नहीं। तो इस ज़माने में क्या हुआ कि ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही चैनल चलता था, डीडी नेशनल के नाम से।
उस वक्त ऐसा चल रहा था कि 80s और 90s के जमाने एक बार तो डिजी नेशनल चल रहा था, दूसरे में ऑल इंडिया सिर्फ एक ही चैनल को देखता था। और निरमा का जब ऐड आया, ये बार बार जब चलने लगा, उस ऐड 80s और 90s के ज़माने में सिर्फ टीवी में, तो सब लोगों के दिमाग में ये ठहर गया कि अगली बार हम जब शॉप में जाएंगे तो निरमा की प्रोडक्ट को ही लेंगे। उसकी वजह से उनके दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ चुका था। और जैसे ही वो शॉप में जाते थे और निरमा का प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते थे तो वहाँ पे निरमा का प्रोडक्ट तो मौजूद था ही नहीं। बार बार जब ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ने लगा। तब जाके कौशल पटेल ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए फिर से निरमा प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उसके बाद धड़ाधड़ से सब लोग निरमा प्रोडक्ट खरीदने लगे। और उस वक्त सबके मुंह में एक ही जवान था कि सबकी पसंद निरमा। निरमा प्रोडक्ट क्या है सबको उस वक्त पता चल चुका था। और इस एड के और भी खासियत ये था कि उस एड में सब महिलाओं को कास्ट किया गया था, जिस वजह से कि गृहिणी लोग बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर पाते थे अपने आप को उस महिलाओं से। 1.72 टन यहाँ पे बेच के निरमा यहाँ पे डिटर्जेंट किंग बन चुका था 1998 आते आते। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 2022 में आज के ज़माने में बिल्कुल भी निरमा का नाम हमको सुनने को नहीं मिलता। जो 1998 में किंग था, डिटर्जेंट किंग, तो फिर आज कहाँ गया? 2010 के बाद मार्केट पूरी तरह से बदल रहा था। लोग यहाँ पे लो कॉस्ट से उठ के और भी न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पे ट्रैक करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटल इनकम 2010 से पहले जो था 1000 रुपये था। इसलिए अभी जो था 2010 के बाद यहाँ पे लोग जागरूकता पा रहे थे, लोग पास पैसा आ रहा था। इसके वजह से लोग सिर्फ लो कॉस्ट नहीं बल्कि और प्रोडक्ट भी लोग ट्राई करने चाह रहे थे। वहीं पे निरमा यहाँ पे मात खा जाता था। निरमा यहाँ पे कोई भी इनोवेशन हो ही नहीं रहा था, वही पुराना सा पैकेजिंग ही आपको देखने को मिलता था। और यहाँ पे देखा जाए तो वही पुराना सा ऐड को बार बार, वही हिमालय सुषमा वाला ऐड को बार बार लोगों के माइंड में छप चुका था। इसके वजह से लोग भी बोर हो रहे थे। दूसरी तरफ अदर ब्रांड जहाँ पे अदर प्राइस सेगमेंट का भी हमें प्राइस देखने को मिलता था और भी अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस को भी वो लोग ट्रैक कर रहे थे। वहीं पे निरमा सिर्फ वेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी और वैल्यू ऑफ मनी को ही सिर्फ प्रेफर कर रहा था। उस कोई भी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं, वही 3 रुपये में अभी आपको देखने को मिल रहा था पूरी तरह से। इसके वजह से क्या हुआ कि कस्टमर का जो परसेप्शन था यही बन गया कि निरमा कोई प्रीमियम ब्रांड नहीं है, निरमा सिर्फ ए लो और मिडिल इनकम फैमिली के लिए बनाया गया है, ये हमको प्रीमियम फील कभी दे ही नहीं सकता। ऐसा उन लोगों का परसेप्शन बन गया कस्टमर का, जिसकी वजह से जो निरमा जो है उसका कस्टमर वो खो रहा था धीरे धीरे। इन्हीं कुछ गलतियों की वजह से निरमा जो है आज सुर्खियों में नहीं है। 1988 आते आते 60% डिटर्जेंट मार्केट को होल्ड करता था और वहीं पे गिर के हुए 2015 तक आते आते ये पूरी 12% उनका मार्केट शेयर बन चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कौशल भाई पटेल का जो मोटिव था उनकी बेटी को हमेशा के लिए अमर करना, वो उन्होंने बखूबी पूरा किया।